नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन। ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूँ, चाहे आप उपनल कर्मचारी हो, चाहे आपके फादर हों, चाहे माताजी हों, यहाँ तक कि आप संविदा हों दोस्तों, तमाम जानकारी आपको आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिएगा, एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि उपनल कर्मियों को समान वेतन का जियो जारी करें। क्या है ये? समान कार्य का समान वेतन आपको पता है, शासनादेश जारी हो, उपनल कर्मियों के लिए दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन जारी कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने, जिसके भी 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं उपनल में, तो उनको क्या करा, समान कार्य के लिए समान वेतन जारी कर दिया गया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी ने सैनिक कल्याण विभाग को उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन का आदेश जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। जियो जारी होने में विलंब पर मुख्य सचिव ने नाराजगी भी जताई है। मुख्य सचिव ने साफ साफ कहा भैया, अधिकारियों के साथ बैठक भी की है कि 12 वर्ष या उससे अधिक की अवधि वाले को समान कार्य के लिए समान वेतन दें। इधर दोस्तों उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कनवाल जी अपने ऑफिशियल पेज पे साफ साफ लिखते हैं, मैं पढ़ा भी देता हूँ आपको, ये 7 घंटे पहले लिखते हैं वो, कि इन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग और बैकडोर एंट्री के कारण सीधी भर्ती लगभग ठप हो चुकी है। सरकार के पास हजारों पद खाली है, लेकिन बैकडोर एंट्री की वजह से ये पद नियमित भर्ती से नहीं भरे जा रहे हैं। हमें स्पष्ट जवाब चाहिए, सरकार आखिर भर्ती कैसे करना चाहती है? क्या समान अवसर पूर्ण पारदर्शिता के साथ सीधी भर्ती करना चाहती है या बैकडोर एंट्री को प्राथमिकता देना चाहती है? उन्होंने यहाँ तक बोला कि दोस्तों रैली की सटीक तारीख और अन्य विवरण जल्द ही दोस्तों घोषित कर दिया जाएगा। एकजुटता ही हमारी ताकत है, आइए अपने हक की लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुँचाए। जिन लोगों को सरकार नियमित करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ अध्यक्ष ने साफ साफ, और उत्तराखंड के बॉबी पवार जी ने साफ साफ कहा है, राम कनवाल जी ने भी कहा है कि कुछ दिन पूर्व हमारे द्वारा उत्तराखंड जन संस्थान में उपनल के माध्यम से कार्यरत हैं जेई और एई, जिन्होंने दोस्तों फर्जी दस्तावेज और फर्जी योग्यता वाली डिप्लोमा डिग्री लगाई है। उसमें एक इन्होंने एक वीडियो बनाया गया था, किसने? राम कनवाल जी ने, जिसका संज्ञान जन संस्थान ने लिया है। और इसी क्रम में उत्तराखंड जन संस्थान द्वारा समस्त शाखा कार्यालय से कार्मिकों के तकनीकी योग्यता के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिससे फर्जी इंजीनियरों का भंडाफोड़ हो जाएगा। इस प्रकार अन्य विभागों में भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने वाले कर्मी भी सावधान हो रहे हैं। अतिशीघ्र उनके विभागों में भी हमारी टीम की नज़र है। इसमें बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी हैं, नंबर सबका आएगा, ऐसा कहना है। यहाँ पर देखिए, उपनल के माध्यम से प्रायोजित सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता को अभिलेख उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जितने भी आप, चाहे आप किसी भी जिले के हों, अगर उपनल में कार्यरत हैं और आपके पास अभिलेख नहीं है, तो यकीनन आप नौकरी के लिए खतरा हो गया है दोस्तों। उन्होंने दोस्तों यहाँ तक कहा डाला कि कुछ दिन में बैकडोर आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ एक महारैली निकाली जाएगी। बाहरियों की एंट्री बढ़ रही है, युवाओं की भर्ती रुकी हुई है, नेताओं का आशीर्वाद भर्ती में नहीं चलेगा, समानता जरूरी है। ये 2 दिन पहले लिखते हैं राम कनवाल जी। और उन्होंने साफ साफ किया कि उत्तराखंड के इंजीनियरों का हक मारेगी सरकार। बात साफ है और सीधी है, जब ये साबित हो चुका है कि यहाँ के वो निवासी नहीं है, इनके द्वारा गलत तरीके से आरक्षण लाभ लिया गया है, तत्काल नौकरी से निकाल कर रिकवरी के आदेश होने चाहिए। जिन अधिकारियों ने उस दौरान गलत तरीके से नौकरी ली है, उन पर भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार यदि इन्हें बहाल करती है तो विरोध के लिए भी तैयार रहें। यूपी बिहार वाले इंजीनियर को बहाल करने की तैयारी। और वो भी देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं तमाम जानकारी दे रहा हूँ। उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, नैनीताल हो, 200 शिक्षक जो हैं दोस्तों संदेह के घेरे में हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए पूरी जानकारी दे रहा हूँ। प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में डीलैट परीक्षण को लेकर समान आए फर्जीवाड़े में कई और शिक्षकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जैसे जनपद में नियुक्त कम से कम 200 से अधिक सहायक अध्यापक के प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में आए हैं। डीलैट के दौरान अभ्यर्थियों ने दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास बनाया, जबकि सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के समय यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नोडेल जी ने बताया कि हरिद्वार में इससे पहले 42 शिक्षकों के मामले में जांच की जा चुकी है, जिसमें कई अनियमितताएं पाई गई थी। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा में 2906 पदों के सापेक्ष नियुक्त सभी जो पिछले साल भर्ती हुई थी, सभी अध्यापकों के शैक्षिक व निवास संबंधी अभिलेखों की जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने साफ कहा कि फर्जी शिक्षक और निवास प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वालों को दोस्तों बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों साफ साफ लिख रखा है, 2316 बेसिक शिक्षकों के दस्तावेज की होगी जांच। जो पिछले साल जिन्होंने नौकरी ली थी 2024 में 2316 सहायक अध्यापक की नियुक्ति हुई थी।
अब तक दोस्तों 136 से अधिक शिक्षक को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं, देखिए दोस्तों कौन कौन, टिहरी में 42, चमोली में 28 और पौड़ी में 59 शिक्षक जांच के घेरे में आ चुके हैं। और वो क्यों है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश से डिलीट किया है, वहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाया है और बाद में उत्तराखंड का स्थायी निवास दिखाकर सरकारी नौकरी उन्होंने हासिल कर ली है। तो विभाग ने सभी शिक्षकों के दस्तावेज की जांच करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने पिछले साल हुई सहायक अध्यापक की भर्ती में बड़ी फर्जीवाड़ा सामने से विभाग गंभीरता से दोस्तों कदम आगे बढ़ा रहा है। एक आपका और बड़ा सवाल था कि सर 12 साल वालों को तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिल जाएगा, पर हमें तो अभी 5 साल हुए हैं, हमें तो 7 साल हुए हैं, हमारा क्या होगा। तो दोस्तों उनके लिए मैं बता दूं, उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ द्वारा अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने विषय रखा कि कर्मचारियों पर उस समय सड़कों पर उत्पन्न की अराजकता को लेकर माननीय न्यायालय दोस्तों गहरी नाराजगी जताई है। हालांकि दोस्तों तथ्य सामने आने के बाद माननीय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई तो कहीं ना कहीं दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करें। तो ऐसा लग रहा है अत्यंत गंभीर विषय है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मामले की जो दोस्तों अगली सुनवाई होनी है वो 12 फरवरी 2026 को होनी है। कोर्ट का साफ आदेश था कि कम से कम 10 साल वालों को नियमित किया जाए और उससे कम वालों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए, और स्पष्ट आदेश का पालन नहीं किया तो दोस्तों अवमानना नोटिस जारी हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ थी कि रिकॉर्ड में यह भी स्थापित है कि जो 12 नवंबर 2018 के स्पष्ट आदेश का पालन किए बिना कर्मचारियों के बिलो इनवॉइस में आज भी जीएसटी सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष रूप से जोड़कर भुगतान किया जा रहा है, जो कि दोस्तों गलत है। अब अगली जो बैठक होनी है वो होनी है 12 फरवरी को। तो ऐसा नहीं है, उपनल कर्मियों के फेवर में है न्यायालय, माननीय न्यायालय, और हो सकता है। वहीं दोस्तों अगर आपको शायद पता हो तो जो संविदा वाले हैं उनके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा, संविदा वालों के लिए भी कम से कम जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है उनको नियमित किया जाए। इधर आप नियमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उपनल कर्मियों में आप समान कार्य के लिए समान वेतन का कार्य कर रहे हैं, तो ये डबल रणनीति क्यों है सरकार की। तो मैं हर एक खबर दिखा रहा हूँ दोस्तों। संविदा मैंने बता दिया 10 साल वालों को नियमित किया जा रहा है, उपनल वालों को मैंने बता दिया समान कार्य के लिए समान वेतन हो रहा है, 12 फरवरी को लास्ट डेट लगी है। और वहीं दोस्तों जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि पहले उनको विभाग से हटा दिया गया था 2000 आउटसोर्स कर्मचारियों को पूरे उत्तराखंड से, लेकिन वो बाद में हाईकोर्ट में गए तो वहाँ पे उनको बड़ी राहत मिली है, अच्छी खबर है। वेतन मत बदलने के कारण उनकी सेवा समाप्ति कर दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने माननीय न्यायालय पर रोक लगा दी है, दोबारा से दोस्तों उनको रख लिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्रुप डी जैसी भर्ती जो फिलहाल वर्तमान में आने वाली है शिक्षा विभाग में, तो कृपया कर उसे मत छोड़ना, नौकरी पे जरूर लग जाना। तो ये थी दोस्तों अब तक की संपूर्ण वीडियो कि बेरोजगार संघ ने क्या कहा, सरकार क्या कर रही है, आगामी क्या होगा। इस तरह की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।